आज बात करने वाले कहीं ना कि संपत्ति के अंतरण की जो डेफिनेशन होती है, यानी डेफिनेशन आ जाती है जो कि धारा 5 में आपको देखने को मिल जाती है कि किसी जीवित व्यक्ति के एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को वर्तमान या भविष्य में अपनी संपत्ति को हस्तांतरण करता है। यानी हेलो एवरीवन, तो भाई आज बात करने वाले कहीं ना कि संपत्ति के अंतरण की जो डेफिनेशन होती है, यानी टीपीए की जो डेफिनेशन होती है वो क्या हो सकती है और कैसे हम उसको समझ सकते हैं। अगर जो हमको ये पूरी सीरीज समझनी है या हमको ये पूरा चैप्टर समझना है तो भाई हमें इसकी डेफिनेशन को जरूर समझना चाहिए। आज हम बात करने वाले धारा 5 के बारे में। जैसे कि धारा 5 में बताया गया है कि किसी जीवित व्यक्ति के एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को वर्तमान या भविष्य में अपनी संपत्ति को हस्तांतरण करता है, यानी अपनी संपत्ति को कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांसफर करता है या किसी और को ट्रांसफर कर देता है। तो वो कब कर सकता है, यानी एक तो वो भविष्य में कर सकता है और एक कहीं ना कहीं वो अपने वर्तमान में कर सकता है, यानी जो इस समय है वो इस समय भी कर सकता है। अब भविष्य का मतलब क्या हो सकता है? भविष्य का मतलब ये हो सकता है कि जैसे कि व्यक्ति की डेथ होने वाली है, उसको पहले ही प्रिडिक्ट हो चुका है कि भाई मेरी डेथ होगी, या फिर मैं वो चाहता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी मेरे जीते जी किसी और के पास चली जाए, तो वो पहले से ही उस चीज़ को लिख के जा सकता है या अपनी विल बना सकता है। तो कहने का मतलब वो है। अब इसमें जो आगे बताया गया है वो बताया गया है कि भाई संपत्ति में हस्तांतरण करता है जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी आ सकती है, कंपनी जो होती है आपने देखा होगा, या फिर कहीं ना कहीं ग्रुप भी आ सकता है। एक कहीं ना कहीं जो व्यक्ति को निकाय चाहे वह निगमित हो या ना हो आता है, यानी जैसे कि कोई कंपनी भी हो सकती है। इसमें जो अपनी प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकती है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के साथ कंपनी भी हो सकती है, जो कंपनी भी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। अगर जो आपने कभी भी बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस के बारे में कभी भी पढ़ा है तो हमारी जो उसमें डेफिनेशन दिखाई जाती है उसमें सबसे पहले बताया जाता है कि कंपनी एक अपने आप में एक ऑन एंटिटी है और कहीं ना कहीं ना उसका कोई मालिक होता है, जैसे कि उसके शेयर होल्डर हमेशा आपको देखने में मिल जाते हैं, पर उसका प्रॉपर मालिक कोई नहीं होता। उसकी जो बिल होती है, कंपनी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब कुछ कंपनी के नाम होती है। अगर जो कोई भी केस होता है तो वो कंपनी के नाम पे होता है, कभी भी शेयर होल्डर के या उसके मालिक के नाम पे नहीं होता। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो इसमें बताया गया है जैसे कंपनियों के या संगत का मतलब होता है एक ग्रुप जो हो जाता है। ग्रुप आपने देखा होगा, एक व्यक्ति को ग्रुप समूह बन जाता है, यानी जैसे कि एक कम्युनिटी होती है, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी हो सकती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं वो भी अपनी संपत्ति को हस्तांतरण कर सकते हैं। या व्यक्तियों को निकाय चाहे वह निगमित हो या ना हो आता है, यानी व्यक्ति अगर जीवित भी नहीं है तो ये जब भी कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। तो इसमें ये बताया गया पहला है एक लिविंग पर्सन, यानी लिविंग पर्सन जो होता है, जो जिंदा व्यक्ति होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। इसमें असेंशियल जो चीज़ होती है वो सबसे पहले कहेंगे एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए, जब भी वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। अगर जो जीवित व्यक्ति ही नहीं है तो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कैसे करेगा? तो एक जीवित व्यक्ति होना जरूरी है। दूसरी जो चीज़ इसमें बताई गई, दूसरी कहीं ना कहीं आपको संपत्ति के बारे में बताया जाता है, यानी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, चल या अचल, पर इसमें ज़्यादा जो प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है वो कहीं ना कहीं अचल या चल संपत्ति भी हो सकती है। चल संपत्ति को हम कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा देखते हैं, जिसमें आप कहीं ना कहीं अपनी चल संपत्ति को भी किसी के नाम कर सकते हो या अपनी अचल संपत्ति को किसी के नाम कर सकते हो। पर इसका जो मेन जो यूजेज है वो कहीं ना कहीं अचल संपत्ति के लिए होता है, जैसे कि आपके घर बार है या आपकी कोई कंपनी है या आपका ऐसा कुछ भी चीज़ है जिसको कहीं ना कहीं आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं इसमें बात की गई है। तीसरा कहीं ना कहीं इसमें बता दिया कहीं ना कहीं ट्रांसफर, यानी अंतरण। अंतरण का मतलब होता है कहीं ना कहीं जब आप प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर कर देते हो किसी को, तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी तीसरी एसेंशियल चीज़ है। और ट्रांसफर के बारे में मुझे इतनी बताने की जरूरत ना है, आप इतने तो समझदार हो कि भाई आप ट्रांसफर के बारे में जानते हो। चौथी जो चीज़ बताएगी इसमें वर्तमान या भविष्य में, यानी आप इसको वर्तमान में कर सकते हो और भविष्य में भी कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, जो आप जानते हो। और इसमें पांचवा है स्वयं को अंतरण, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हिमसेल्फ, यानी हिमसेल्फ का मतलब ये है कि भाई प्रॉपर्टी अगर जो ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप खुद को भी ट्रांसफर कर सकते हो या चाहो तो किसी सामने वाले को भी कर सकते हो, या मैं यूँ ना है। अब प्रॉपर्टी खुद को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उसको ट्रस्ट के नाम कर दिया। ट्रस्ट के नाम आपने जो ट्रस्ट के नाम क्या है वो कहीं ना कहीं आपका ही ट्रस्ट है, और आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम करते हुए किसी ट्रस्ट के नाम कर दिया। जैसे कि आजकल आप देख भी रहे हो बहुत से लोग जो है जो टैक्स से बचने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती है उनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं अपने जो घर है उसको कहीं ना कहीं ट्रस्ट के नाम पर खरीद लेते हैं या कहीं ना कहीं उसको किसी और चीज़ के नाम पर खरीद लेते हैं, जिससे वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं पैसा बहुत चीज़ बच जाता है। तो लोग ऐसा करते हैं। तो इसी को बताया गया है कि ट्रांसफर टू हिमसेल्फ, यानी उसको अपने आप को भी ट्रांसफर किया जा सकता है।